रात का समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब खामोशी से उड़ते उन शक्तिशाली लोगों के गुप्त विमान, कैरिबियन सागर की गहराई में छिपा वो निजी द्वीप जिसे कोई देख नहीं सकता, और बरसों से लोहे की तिजोरी में बंद वो गुप्त दस्तावेज। दोस्तों, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये उस आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे काला रहस्य है जिसमें हम जी रहे हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि एक व्यक्ति मरने के बाद भी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्तियों, अरबपतियों और प्रभावशाली हस्तियों को थरथराने पर मजबूर कर सकता है? उसका नाम है जेफरी एप्स्टीन। आज हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता और पैसे के नशे में इंसानियत को बेच देने वाली एप्स्टीन फाइल्स की कड़वी सच्चाई है। कौन था जेफरी एप्स्टीन? एक साधारण शिक्षक से दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंस जादूगर कैसे बना? अमेरिका के राष्ट्रपति उसके विमान में क्यों यात्रा करते थे? ब्रिटेन के राजकुमार से उसका क्या रिश्ता था? 90 के दशक की शुरुआत तक एप्स्टीन सिर्फ एक अमीर व्यक्ति नहीं रहा था, वो अमीरों का अमीर बन चुका था। उसका बंगला सिर्फ रहने का घर नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े फैसले लेने का गुप्त अड्डा था। उसके संपर्क में बिल क्लिंटन जैसे पूर्व राष्ट्रपति, बिल गेट्स जैसे टेक दिग्गज और हॉलीवुड के बड़े नाम शामिल थे। एप्स्टीन का सबसे बड़ा हथियार था प्राइवेट पार्टियां। वो अपने लग्जरी विमान में दिग्गजों को आमंत्रित करता था। वहाँ कोई कैमरा नहीं था, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, यहीं असली खेल शुरू होता था। एप्स्टीन के पास एक विशाल निजी विमान था जिसे मीडिया ने लोलीता एक्सप्रेस का नाम दिया। ये विमान इन दिग्गजों को कानून की नज़रों से दूर एक रहस्यमयी दुनिया में ले जाता था। उसका निजी द्वीप लिटिल सेंट जेम्स। स्थानीय लोग इसे पाप का द्वीप कहते थे। वहाँ एक रहस्यमयी नीली पट्टी वाली इमारत थी। पीड़ित लड़कियों के बयानों के अनुसार वहाँ इन दिग्गजों की सेवा के लिए नाबालिग लड़कियों का एक जाल बिछाया गया था। ये केवल एक वेकेशन स्पॉट नहीं, बल्कि ब्लैकमेल का एक बहुत बड़ा केंद्र था। 2005 में इस साम्राज्य में पहली दरार पड़ी जब फ्लोरिडा में एक मां ने अपनी बेटी के साथ हुए शोषण की शिकायत दर्ज कराई। जांच में पता चला कि ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी, बल्कि एप्स्टीन ने लड़कियों की तस्करी का एक विशाल नेटवर्क बनाया था। लेकिन 2008 में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले एप्स्टीन को केवल 13 महीने की सजा दी गई, वो भी एक स्वीट हार्ट डील के तहत। उसे दिन में जेल से बाहर निकलकर अपने ऑफिस में काम करने की अनुमति थी। सत्ता ने कानून को अपनी जेब में रख लिया था। अंतिम गिरफ्तारी और रहस्यमयी मौत। जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया। इस बार दुनिया को लगा कि राज खुलेंगे, लेकिन 10 अगस्त 2019 की सुबह वो अपनी सेल में मृत पाया गया। सरकार ने इसे आत्महत्या कहा, लेकिन इसके इर्द गिर्द कई सवाल थे। उस रात पहरा देने वाले दोनों गार्ड सो रहे थे। सेल के बाहर के दोनों सीसीटीवी कैमरे खराब थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन की हड्डी टूटी हुई मिली, जो अक्सर गला घोटने पर होती है। इंटरनेट पर एक ही नारा गूंज उठा, एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की। 2024 की शुरुआत में अदालत ने सालों से गुप्त रखे गए हजारों पन्नों के दस्तावेज जारी किए। इसमें 150 से अधिक दिग्गज हस्तियों के नाम थे। हालांकि किसी का नाम होने का मतलब ये नहीं कि वो अपराधी है, लेकिन इसने ये साबित कर दिया कि एप्स्टीन का जाल कितना गहरा था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता और पैसा जब बिना जवाबदेही के मिल जाते हैं तो वे कितने विकृत हो सकते हैं। एप्स्टीन सिर्फ एक मोहरा था, उसके पीछे छिपा वो सिस्टम आज भी कहीं ना कहीं जिंदा हो सकता है। सत्ता को चुनौती देने और सच के साथ खड़े रहने की हिम्मत हमें रखनी होगी। एप्स्टीन फाइल्स इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक चेतावनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें। देखते रहिए करुणाड़ा कुसुमा। जय हिंद।